अस्सलामुअलैकुम। जमात तहूम रियाजी हिस्सा अव्वल सबक दो में मश्की सेट 2.4 हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावातों का मेयारी सूरत से मुआजना करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। ये मेयारी सूरत में है, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0 का मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से मुआजना करने पर। अब यहाँ पर पहला जो है एक्स स्क्वायर का ज़रीब ए होता है, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, ए बराबर 1, और जो बीच का होता है यानी बी एक्स का ज़रीब वो क्या है, नफ़ी 7, तो ये बी है। बी बराबर क्या है, नफ़ी 7, और मुस्तकिल रूप में जो अदद होता है वो क्या होता है, सी बराबर जमा 5 या 5। ये जवाब हो गया। सवाल नंबर 2m स्क्वायर बराबर 5m नफ़ी 5। तो यहाँ पर मसावात लिखेंगे, 2m स्क्वायर बराबर 5m नफ़ी 5। पहले मसावात को मेयारी सूरत में बनाएंगे, तो 2m स्क्वायर ये जमा में ही इधर लाएंगे नफ़ी 5m, और ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 5, सब इधर होगा, क्या बचा, 0। मसावात की मेयारी सूरत। अब इसका मुआवजा करेंगे, 2m स्क्वायर नफ़ी 5m जमा 5 बराबर 0 का मेयारी सूरत क्या है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर। इसको मुआवजा करेंगे फिर से, तो यहाँ पर पहला जो है स्क्वायर का जो ज़रीब है वो क्या है, ए है, क्या होगा, ए बराबर, फिर दूसरा जो है एम का ज़रीब बी होगा, तो बी बराबर क्या है, नफ़ी 5, और आखिरी जो है मुस्तकिल रुकन वो क्या है, सी बराबर क्या है, 5। तो बी नफ़ी 5 है और सी 5 है। इस तरह ये इसका जवाब है, यहाँ पर जवाब लिख दीजिएगा। सवाल नंबर 3 है वाई स्क्वायर बराबर 7y। अब इसको मेयारी सूरत में लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर जमा है तो नफ़ी 7y, यहाँ पर मुस्तकिल रुकन कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, जमा 0 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर ये क्या है, मसावात की मेयारी सूरत है,
यहाँ पर लिखेंगे मसावात की मेयारी सूरत। ठीक है, ये मसावात की मेयारी सूरत हो गई, तो यहाँ पर लिख देना है। अब जो है इसको मुआवजा करेंगे। वाई स्क्वायर नफ़ी 7y जमा 0 बराबर 0 का मेयारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का ज़रीब a होगा, a बराबर 1 और ये b है, इसका ज़रीब ये क्या है नफ़ी 7 और आखिरी जो अदद है c बराबर ये क्या है 0। तो ये जो है APC की कीमत आ गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। यहाँ पर ज़ाब्ता लेकर हल करना है। सवाल नंबर 1, सबसे पहला सवाल है x स्क्वायर जमा 6x जमा 5 बराबर 0। हल, सबसे पहले मेयारी सूरत में इसका मुआवजा करेंगे। मेयारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। तो यहाँ पर ये मेयारी सूरत में दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मुआवजा करेंगे। एक्स स्क्वायर का ज़रीब a होता है, a बराबर कितना है a, और x का ज़रीब b होता है, b बराबर 6 और आखिरी जो है मुस्तकिल रुक्न c होता है, c बराबर c कितना है 5। अब डायरेक्ट जो है एक तरीका है b स्क्वायर माइनस 4ac पहले मालूम करते हैं, उसके बाद ज़ाब्ते में रखते हैं, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट ज़ाब्ता रख कर हल कर लेते हैं। तो ज़ाब्ता है x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4ac बटा 2a बराबर नफ़ी b कितना है 6 जमा नफ़ी जज़र b 6 का मुरब्बा नफ़ी 4 है, लिख देंगे। फिर ज़रब a कितना है 1, फिर ज़रब c कितना है 5 बटा 2 ज़रब a कितना है 1। हल कर देंगे। बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी जज़र 6 का मुरब्बा 36 नफ़ी 4 एकम 4 4 पच्चे 20 बटा 2 एकम 2 बराबर। अब ये नफ़ी 6 है, फिर जमा नफ़ी जज़र, इसको हल करेंगे। 36 में से 20 नफ़ी होगा, कितना आएगा 16 बटा 2। तो x बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी हो गया। अब 16 का जज़र मुरब्बा 4 होता है, तो लिखेंगे 4 बटा 2। अब ये जमा नफ़ी है, तो एक बार जमा में एक बार नफ़ी में। x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटा 2 या x बराबर नफ़ी 6 यहाँ पर जमा हो गया, क्या लेना है नफ़ी 4 बटा 2। x बराबर जमा नफ़ी नफ़ी होगा और अदद 6 है, 6 की अलामत नफ़ी, 6 में से 4 नफ़ी होगा 2, 2 बटा 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बटा 1 यानी 1। x बराबर नफ़ी 1।
इसको हल करेंगे। x बराबर नफ़ी नफ़ी जमा होता है, अलामत नफ़ी की 6 4 10, 10/2 तकसीम हो रहा है, 2 एकम 2, 2 5 10। x बराबर कितना है नफ़ी 5। जवाब लिख देंगे। दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 1 और नफ़ी 5 हैं। सवाल नंबर 2, x² नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0। अब ये मेयारी सूरत में है तो लिख देंगे मेयारी सूरत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर। अब इसका ज़रीब a होगा तो a बराबर कितना हुआ 1, और x का ज़रीब b है, ये कितना है बराबर नफ़ी 3, और ये c है, c बराबर क्या है नफ़ी 2। सेम ज़ाब्ता रख कर हल कर देंगे। x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b² नफ़ी 4 ac बटा 2a। x बराबर नफ़ी b कितना है नफ़ी 3 है, तो पहला नफ़ी लगा देंगे और दूसरा नफ़ी है तो ब्रैकेट लगाकर नफ़ी 3 लिखेंगे, जमा नफ़ी जज़र b² है ना, b मुरब्बा है ना, तो नफ़ी 3 का मुरब्बा, फिर नफ़ी 4 ज़रब a कितना है 1 1 लिख देंगे, और c क्या है नफ़ी 2, फिर बटा 2 ज़रब a कितना है 1 1 लिख देंगे, फिर बराबर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 3 जमा नफ़ी जज़र नफ़ी 3 का मुरब्बा क्या होता है जमा होता है, तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 4 एकम 4 4 दूनी 8 बटा 2 एकम 2, फिर बराबर 3 जमा नफ़ी, दोनों को जमा कर देंगे 9 8 17 17 बटा 2। अब इसको एक बार जमा में एक बार नफ़ी में, तो x बराबर 3 जमा जज़र 17 बटा 2, या x बराबर 3 नफ़ी जज़र 17 बटा 2। अब ये हल नहीं होगा, ये क्या हो गया जवाब हो गया। तो जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र 3 जमा जज़र 17 बटा 2 और 3 नफ़ी जज़र 17 बटा 2 हैं। सवाल नंबर 3, 3m² जमा 2m नफ़ी 7 बराबर 0। हल। अब ये जो है दिया हुआ है मेयारी सूरत में है, इसका मुआवजा कर लेंगे। मेयारी सूरत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। ABC मालूम करना है तो पहला a है, a बराबर 3
दूसरा m का ज़रीब b है, b बराबर 2। तीसरा c है, c बराबर नफ़ी 7। इसके पहले दो सवाल में डायरेक्ट ज़ाब्ता रखकर ABC की कीमत रखकर x की कीमत मालूम की गई। यहाँ पर पहले b स्क्वायर नफ़ी 4AC मालूम करके फिर ज़ाब्ते में रखते हैं। ठीक है, तो ज़ाब्ता है b स्क्वायर नफ़ी 4AC बराबर b कितना है, 2 है तो 2 का मुरब्बा, फिर नफ़ी 4 है, 4 लिखेंगे, ज़रब a की कीमत कितना है, 3, फिर ज़रब c की कीमत कितना है, नफ़ी 7 बराबर 2 का मुरब्बा 4, फिर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। अब 84 और 4 को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 88। अब ज़ाब्ता लिखेंगे, यहाँ पर मुतग़य्यर m है तो m मालूम करना है, तो सेम ज़ाब्ता रहेगा, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे m बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4AC बटा 2a बराबर, पहले नफ़ी लिखेंगे और b कितना है, 2, फिर यहाँ पर जमा नफ़ी, अब जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4AC की कीमत कितना है, 88, तो 88 लिख देंगे, फिर बटा 2 ज़रब a कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, बराबर नफ़ी 2 जमा नफ़ी जज़र। 88 का जज़र मुरब्बा नहीं निकल रहा है तो इसको क्या करना है, अज़र भी करना है, तो लिखेंगे 4 ज़रब 22, तो 4 ज़रब 22 बराबर कितना होता है, 88, और 4 का जज़र मुरब्बा निकल रहा है। ठीक है, नीचे लिखेंगे बटा 2 तिया 6 बराबर नफ़ी 2 जमा नफ़ी 4 का जज़र मुरब्बा 2, 22 का जज़र मुरब्बा नहीं निकल रहा है इसलिए इसको जज़र में 22 लिख देंगे, फिर बटा 6 m बराबर, अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लिया तो कुछ नहीं, मतलब नफ़ी 1 हो जाएगा, अदद हम नफ़ी 1 लिखेंगे, फिर जमा नफ़ी 2 निकल गया, क्या बचा, जज़र 22, तो जमा नफ़ी जज़र 22 बटा 6। अब ये ज़रब में आ गया, अब तकसीम दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो m बराबर आ गया नफ़ी 1 जमा नफ़ी जज़र 22 बटा 3। अब इसको एक बार जमा में एक बार नफ़ी में लिख देंगे क्योंकि ये मज़ीद हल नहीं होगा, तो m बराबर नफ़ी 1 जमा जज़र 22 बटा 3 या m बराबर नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 22 बटा 3। जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र क्या है, नफ़ी 1 जमा जज़र 22 बटा 3 और नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 22 बटा 3 है। सवाल नंबर 4, 5 m स्क्वायर नफ़ी 4m नफ़ी 2 बराबर 0। हल ये मेयारी सूरत में है इसलिए लिखेंगे मेयारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx
जमा सी बराबर सिफर से मुआवजा करने पर। अब यहाँ पर ए कितना है, एम स्क्वायर का ज़रीब ए है 5, ए बराबर 5, और ये बी है एम का ज़रीब, तो बी बराबर कितना है, नफ़ी 4, और ये सी है, सी बराबर नफ़ी 2। अब इसमें ए बी सी की कीमत आ गई, इसको भी पहले हम बी स्क्वायर नफ़ी 4 ए सी बराबर बी कितना है, नफ़ी 4 का मुरब्बा, फिर नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है 5, फिर ज़रब सी कितना है, नफ़ी 2 बराबर नफ़ी 4 का मुरब्बा क्या होगा, जमा में होगा, 4 चौके 16 होता है, 4 ज़रब 4, और यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा हुआ, 4 पचे 20, 20 दूनी 40। अब दोनों को जमा करेंगे, 40 10 50 6 56 हो गया। अब ज़ाब्ता रख देंगे, यहाँ पर एम मालूम करना है, तो एम बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र बी स्क्वायर नफ़ी 4 ए सी बटा 2 है बराबर, पहले नफ़ी लिखेंगे, बी की कीमत कितना है, नफ़ी 4, तो एक बार और नफ़ी आ रहा है तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे नफ़ी 4 जमा नफ़ी जज़र, यहाँ पर कीमत क्या आई 56, तो यहाँ पर लिख देंगे जज़र 56 बटा 2 ज़रब ए 2 लिखेंगे, ए कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 4, फिर जमा नफ़ी। अब यहाँ 56 का जज़र मुरब्बा नहीं निकल रहा है, तो इसकी भी अज़ाइज़र भी कर देंगे जज़र, तो 14 चौके क्या होता है 56, तो इसको हम अज़ाइज़र भी करके लिख देंगे 4 ज़रब 14 बटा 2 पचे 10 बराबर 4 लिखेंगे, फिर जमा नफ़ी 4 का जज़र मुरब्बा क्या होता है 2 होता है, और 14 का जज़र मुरब्बा नहीं निकलेगा, इसलिए इसको जज़र में जज़र 14 लिख देंगे बटा 10। अब यहाँ पे दोनों में मुश्तरक निकालेंगे, फिर तकसीम देंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 जो है दोनों में है, इसलिए कॉमन क्या होगा 2 होगा, तो m बराबर 2 मुश्तरक निकाल दिया, तो क्या बचा 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा, जमा नफ़ी यहाँ से 2 निकल गया, क्या बचा जज़र 14 बटा 10। अब तकसीम होगा 2 1 कम 2, 2 पचे 10। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होगा, तो हम m बराबर 2 जमा नफ़ी जज़र 14 बटा 5, तो एक बार जमा में एक बार नफ़ी में लिख देंगे, m बराबर 2 जमा जज़र 14 बटा 5, या m बराबर 2 नफ़ी जज़र 14 बटा 5। अब ये जवाब हो गया दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र दो जमा जज़र 14 बटा 5 और 2 नफ़ी जज़र 14 बटा 5 है। सवाल नंबर 5, वाई स्क्वायर जमा 1 बटा 3 वाई बराबर 2। अब यहाँ पर कसर में है, तो नसब नुमा 3 को हटा देंगे, तो हल करने में आसानी होगी। तो मसावात में
3 से ज़र्ब करने पर, 3 से ज़र्ब देंगे तो यहाँ से 3 ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 3 ज़र्ब वाई स्क्वायर, फिर जमा 3 ज़र्ब 1/3y बराबर 3 ज़र्ब 2। 3 को वाई स्क्वायर से ज़रब देंगे, 3y स्क्वायर जमा ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बचा y बराबर 3 दूनी 6। अब इसको म्यारी सूरत में लिख लेते हैं, 3y स्क्वायर जमा y, ये जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब ये म्यारी सूरत में आ गया, तो म्यारी सूरत में म्यारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का ज़रीब a होगा, a बराबर 3, y का ज़रीब b है तो कितना है, b बराबर 1 है, और ये c है नफ़ी 6। अब यहाँ पर भी मालूम कर लेते हैं, b स्क्वायर नफ़ी 4 ac बराबर b कितना है, 1 है, 1 का मुरब्बा, फिर नफ़ी 4 ज़रब a कितना है 3, फिर ज़रब c कितना है नफ़ी 6 बराबर 1 का मुरब्बा 1, नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिया 12, 12 छक्का 72 बराबर 72 और 1 कितना हो गया 73। अब ज़ाब्ता रख लेंगे, यहाँ पर मुतग़य्यर क्या है, y है, तो y मालूम करना है, तो y बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4 ac बटा 2a नफ़ी b कितना दिया हुआ है 1 जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4 ac कितना आया 73 बटा 2 ज़रब a कितना दिया हुआ है 3 दिया है 3, तो नफ़ी 1 जमा नफ़ी 73 बटा 2 तिया 6। अब ये मज़ीद हल नहीं हो रहा है, तो एक बार जमा में लिख देंगे, एक बार नफ़ी में, y बराबर नफ़ी 1 जमा जज़र 73 बटा 6, या y बराबर नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 73 बटा 6। अब ये जवाब हो गया। दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 1 जमा जज़र 73 बटा 6 और नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 73 बटा 6 है। सवाल नंबर 6, 5x स्क्वायर जमा 13x जमा 8 बराबर 0। अब ये म्यारी सूरत में है, तो म्यारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर, यहाँ पर सबसे पहले ax स्क्वायर का ज़रीब a बराबर 5
ये बी है, बी बराबर 13 और ये सी है 8। अब ज़ाब्ता लिखेंगे, x बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र बी स्क्वायर नफ़ी 4ac बटा 2a बराबर, पहले नफ़ी लिखेंगे, बी कितना है 13 लिखेंगे, जमा नफ़ी जज़र बी का मुरब्बा दिया है, स्क्वायर दिया है, तो 13 का स्क्वायर नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है 5 ज़रब सी कितना है 8 बटा 2 ज़रब ए कितना है 5। अब यहाँ पर नफ़ी 13 जमा नफ़ी जज़र, यहाँ पर 13 का मुरब्बा है तो कितना होगा 169, फिर नफ़ी 4 पचे 20 और 20 आठे 160 बटा 5 दूनी 10 बराबर नफ़ी 13 जमा नफ़ी जज़र, यहाँ पर दोनों को नफ़ी करेंगे कितना आएगा 169 में से 160 नफ़ी हो जाएगा, आएगा 9 बटा 10। अब x बराबर क्या हो गया नफ़ी 13 जमा नफ़ी 9 का जज़र मुरब्बा क्या होगा 3 बटा 10। अब ये एक बार जमा में एक बार नफ़ी में लिखकर हल करेंगे, x बराबर नफ़ी 13 जमा 3 बटा 10 या x बराबर नफ़ी 13 नफ़ी 3 बटा 10। x बराबर 13 में से 3 नफ़ी हो जाएगा, कितना आएगा बड़ा अदद नफ़ी 10 हो गया बटा 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 1 बटा 1 यानी 1, अलामत क्या है नफ़ी की, x बराबर नफ़ी 1, इसको हल करेंगे x बराबर, अब ये नफ़ी नफ़ी जमा होता है, अलामत नफ़ी की 13 और 3 16 बटा 10, तकसीम हो रहा है 2 आठे 16 2 पाँचे 10। अब ये कितना हो गया x बराबर नफ़ी 8 बटा 5। जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 1 और नफ़ी 8 बटा 5 हैं। सवाल नंबर 2 में कुछ सवाल डायरेक्ट ज़ाब्ता रखकर कीमत मालूम किया गया है और कुछ सवाल में पहले बी स्क्वायर नफ़ी 4ac मालूम करके फिर ज़ाब्ता रखकर कीमत मालूम किया गया है। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लग रहा है उस तरीके से इस सवाल को हल कीजिए। सवाल नंबर 3, मुरब्बई मसावात x स्क्वायर जमा 2 जज़र 3x जमा 3 बराबर 0 को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ज़ेल में दिए हुए फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। यहाँ पर हल सबसे पहले ये बॉक्स दिया हुआ है, मुरब्बई मसावात, पूरी मसावात लिखिए x स्क्वायर जमा 2 जज़र 3 x जमा 3 बराबर 0 का आम मसावात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआजना करके ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए, जैसे अभी हमने किया इसके पहले सवाल में। उसके बाद जो है बी स्क्वायर नफ़ी 4ac की कीमत मालूम कीजिए, पहले कीमत मालूम करना है, उसके बाद ज़ाब्ते में रखना है। मुरब्बई मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए, ज़ाब्ता लिखना है, उसके बाद ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल मालूम कीजिए। हल सबसे पहले मरहला 1 हम लिखेंगे,
मियारी सूरत में ABC की कीमत मालूम करेंगे। तो मरहला 1, मसावात पहले लिखेंगे। x स्क्वायर जमा 2 जज़र 3 x जमा 3 बराबर 0 का मियारी सूरत क्या है? x स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजना करने पर। अब इसकी ABC की कीमत मालूम करेंगे मुआवजना करके। सबसे पहले ए क्या है? a बराबर 1, b बराबर 2 जज़र 3 और c क्या है? 3, c बराबर 3। उसके बाद मरहला 2 दिया हुआ है, क्या निकालना है? b स्क्वायर नफ़ी 4ac। तो मरहला 2 पहले ज़ाब्ता लिख देंगे। b स्क्वायर नफ़ी 4ac बराबर b कितना है? 2 जज़र 3, तो 2 जज़र 3 का मुरब्बा फिर नफ़ी 4 ज़रब a कितना है? 1 ज़रब c कितना है? 3। 2 का मुरब्बा 4 होगा और कुछ नहीं है तो ज़रब जज़र 3 का मुरब्बा जज़र हट जाता है 3 होगा। फिर नफ़ी 4 1 कम 4 और 4 तिया 12, कितना हो गया? 12 बराबर ये भी हो गया 4 तिया 12 फिर नफ़ी 12 बराबर 0। अब मुरब्बे मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए। तब ज़ाब्ता लिखेंगे। मरहला 3, x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4 ac बटा 2a बराबर नफ़ी कितना है? b जो है 2 जज़र 3 है, तो नफ़ी 2 जज़र 3 फिर जमा नफ़ी b स्क्वायर 4ac कितना आया जवाब? 0, तो 0 लिखेंगे बटा 2 ज़रब a कितना है? 1, तो ज़रब 1 लिखेंगे। अब x बराबर क्या हो गया? नफ़ी 2 जज़र 3 और जमा नफ़ी 0 है तो उसको हटा देंगे, 0 हो गया। ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और बटा 2 एकम 2 बराबर, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट गया बराबर जज़र 3 बचा। ठीक है, तो ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल किया गया है तो कितना आया? जज़र 3 आया। यहाँ b स्क्वायर नफ़ी 4 ac की कीमत सिफर है, इसलिए मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है। मसावी हैं। जब मसावात के जज़र हकीकी और मसावी होंगे तो जवाब क्या होगा? जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र
नफ़ी जज़र 3 है, तो जवाब आएगा नफ़ी जज़र 3 और नफ़ी जज़र 3 है। इस तरह ये मश्क कंप्लीट हुई। आगे की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।